नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ महात्मा जी हैं। उनसे जानते हैं कि वर्तमान जो सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य है उस पर वो क्या सोचते हैं और उनको क्या लगता है क्या बदलाव होने चाहिए, वो सरकार से विशेष रूप से और अपनी योगी जी से क्या अपेक्षा करते हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजाराम है। अच्छा महात्मा जी, ये बताइए कि जो इस समय वर्तमान में आप देख रहे हैं, अभी आपने ये बताया था कि जैसे जहाँ आप आश्रम में रह रहे हैं तो आप चाहते हैं वहाँ पर फूस की कुटी बनाई जाए और बांस उससे वो छप्पर पर डाल के बढ़िया सा बनाया जाए, जैसे पर्णकुटी टाइप की जो होती है। हाँ हाँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि गांव के लोग चाहते हैं, लेकिन वहाँ आवश्यक सामग्री जो पहले हुआ करती थी, कुसकांस और गन्ने में पाती, वो गन्ने की पाती भी आजकल वो निकल जाती है। अच्छा गन्ना ऐसा निकल रहा है कि उसमें अगोरा होता ही नहीं है। अगोरा नहीं होता, लेकिन वो सब बर्बाद जाता है। मतलब दिनों दिन ऐसे क्या करा। हाँ, और सेठा भी नहीं है हाँ। जिससे ये सब बन पाए। तो कभी कभी ये लगता नहीं कि ये सब कहाँ जा रहे हैं, एकदम कंक्रीट के जंगल तैयार हो रहे हैं, इसका वातावरण पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ने वाला है और दिक्कतें आएंगी भविष्य में अगर इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। प्राचीन समय की ओर लौटना पड़ेगा, ऐसा लगता है आपको कि नहीं? अरे ऐसा तो लगता है, लेकिन ये सुधार इसका जो हो जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। हाँ, और सुधार तो होना चाहिए। मंदिर, कोई भी मंदिर हो, मंदिर पे तो कुटी बाबा की जरूर होना चाहिए। प्रत्येक मंदिर में बाबा जी की कुटी हो और एक छोटी गौशाला भी होनी चाहिए, क्योंकि संतों का गाय से सीधा संबंध रहा है कि नहीं रहा है? हाँ, रहा है तो प्राचीन काल से रहता चला रहा है। हाँ, मंदिरों में गाय आश्रमों में अक्सर हुआ करती थी। हाँ, तो हुआ करती है। मुनि वशिष्ठ जी के यहाँ देखो नंदिनी गौ माता थी, है ना? हाँ। इसी तरह से जितने साधु संत हैं सबके यहाँ हाँ, सबके यहाँ गैया होना चाहिए, गैया होनी चाहिए। लेकिन लोग बांधते नहीं, दूध खा लेते, छोड़ भी देते। लेकिन ये जो समस्या है, इसके लिए कभी आपने पूछा नहीं कि क्यों छोड़ देते हो? तो हम पूछते तो कहते चारा नहीं बना पाते, तो हम कहते तो नहीं हो भाई। ये तो खैर उनका कहना जायज़ है, उचित भी लगता है हमको, क्योंकि चारागाह नहीं है। चारागाह अगर नहीं है कहीं तो गाय को, बैल को पाल रहे हैं तो पूरा दिन उनको चारा बनाने में ही लगता है। चारा है कहाँ? भूसा इतना महंगा हो गया। गरीब आदमी अगर सोचे कि वो 2 बैल और 1 गाय पाल ले तो वो तो रोज़ उसका 200 रुपये का तो भूसा हो जाएगा, 300 का तो कहाँ से लाएगा? मजदूरी भी नहीं मिलती। मजदूरी भी नहीं मिलेगा और खाना चारा भी उसको बना करके तब अपना भोजन करता है, तो कहाँ से लाएगा? जब उसको चारा नहीं बना पाएगा तो अपना भोजन कहाँ पाएगा? हाँ, तो भूसा की कमी है। सरकार ऐसे गेहूँ तैयार कराती है जिनमें बाली ही रहती है, डंठल होता ही नहीं है, भूसा ख़त्म होता जा रहा है। पहले बड़े बड़े पेड़ गेहूँ के जो तना होता था काफ़ी लंबा होता था, अब गेहूँ भी एक छोटी प्रजाति का आ रहा है। छोटी प्रजाति का गेहूँ आ रहा है, लेकिन गेहूँ आने से तो ये होता है कि गेहूँ तो आया करता है, लेकिन उसमें भूसा जब होता है, गेहूँ बराबर होगा तो कहीं भूसा भी होगा, और जब गेहूँ नहीं होगा, भूसा होगा तो जनता भी क्या खाएगा? नहीं, क्या खाएंगे किसान लोग? अच्छा, आप गाय के चरने के लिए क्या सोचते हो? गाय कैसे बच सकती है? अब ऐसा तो है, गाय की जो गाय चराई जाती हैं, गैया चराई जाती रहें, तो वो तो आबादी जी पड़ी थी तो उन्हें जोत लिया, कहने लगे तो हमारी हो गई, तो इसका बंदोबस्त क्यों? और बंदोबस्त करने के बाद, और ये भी है जो ये अत्याचार बहुत हो रहा है, कोई गैया लाठी से मारी जाती है, कोई तार से कट जाते हैं, और ये भी हो रहा, तो ये अत्याचार कहाँ तक देखा जाएगा भाई? हाँ, ये पाप हो रहा है। और आप ये कहना चाहते हैं कि चरने के लिए जो आबादी पहले छूटी थी और परती ज़मीनें जो छूटी थी उन पर लोग कब्जा कर लिए हैं, वो कब्जे हटवाए जाएं, खाली कराए जाएं। अरे तो बात सही है, लेकिन फिर भी ये भी हो रहा है कि जो ये भी ग्राम चांदपुर पड़ा है, यही कोरैया पास उदनापुर, वहाँ खलार पड़ी रहा है खाली, तो उसमें गैया चरती रहा, उसको ने लोग खरीद लिया, उसमें मछली पालन हो रहा है, गैयों का चरने वाला सब उजाड़ दिया है, मछली पाली जा रही, तो ऐसा क्यों क्रम हुआ है? एक को बेच लिया जाए, सरकार जमीन में छोड़ा जो उनके खाने पीने वाली वो भी बेच ली जाए, ऐसा क्यों होता है? महात्मा जी का कहना है कि जो अभी यहीं पड़ोस में एक चांदपुर गांव है, वहाँ पर बहुत बड़ा झील, जो क्या कहते हैं उसको, पहले जो हुआ करते थे बड़े बड़े सरोवर, वो ज़मीन वहाँ पर मछली पालन के लिए नीलाम कर दी गई,
बेच दी गई तो वहाँ बहुत सारी हजारों गायें चरा करती थी, लाखों गाय चरती है। लाखों गाय चरती थी। अब वो मछली पालन के लिए बेच दी गई, इसलिए आप सब लोग दुखी हैं और किसानों को भी पीड़ा होती है, आम जन भी दुखी है, साधु संत भी पीड़ित हैं कि कम से कम गाय पर जो अत्याचार हो रहा है। ऐसी ज़मीनें तो छोड़ ही दी जाएं जो जो इस तरह के झाबर जिनको कहा जाता था वो सब कब्जे हो गए, या तो कहीं गन्ना बोया है या फिर उसमें जो है मछली पालन हो रहा है। तो मछली पालन हो रहा, मछली पालन क्यों होता है भाई? उनको चरने वाले, और फिर वो कहते हैं हमारा खेत चटारा, तो कितने खेतर है जो उनके खाने पीने वाली ज़मीन में करकट कूड़ा होता है उसको खुदवा दिया, उसको तालाब बना लिया, तो आखिर में ये जानवर कहाँ जाएंगे भाई? बिल्कुल, किसान के लिए मैंने खाएंगे, हमारे मैंने खाएंगे, बाबा जी के मैंने खाएंगे, किसके में खाएंगे? कहीं तो खाएंगे, कैसे तो वो तो अपनी आत्मा के लिए, आत्मा भाई सबका निकले, हमारा नहीं खाते। जिससे कहो तुम्हारा नहीं खाते तो कहते बाबा सारा खेत बर्बाद कर दिया, ये बात करते हो, क्यों बात करते हो? बिल्कुल, हम तो इनको लाठन मारेंगे। क्यों मारे जाते हैं? क्यों मार रहे हो भाई? वो उनका जो चरने की जगह थी उस पर मछली पालन कर रहे हैं, उस पर गन्ना बोया जा रहा है, ज़बरदस्ती बेच दी गई, नीलाम कर दी गई या ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया गया। तो ये बाबा जी का जो क्रोध है ये सर जायज़ है। और आप योगी जी से कुछ कहना चाहेंगे? अरे हम तो यही कहना चाहते कि हमारे पास भाई क्या, हमारे पास ना जगह है ना ज़मीन है, हम तो एक बाबा है, धुनी लक्कड़ चक्कड़ वाले फक्कड़ बाबा हैं। हमको क्या करना है भाई? अपना राम राम करना है। और हम तो कहते कभी चलो भाई मुलाकात भी होती रहेगा और मुलाकात हो जाएगा, कहीं हर गाँव में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात, धन्यवाद है, हमारी मुलाकात हो जाए। बाबा के पास ना रहने को ज़मीन है, ना उनको जगह है, ना ज़मीन है। बाबा क्या करें? बाबा तो इधर उधर बड़बड़ फिर रहे हैं हम तो धुनी लक्कड़ चक्कर वाले बाबा हैं भाई। हाँ, आपका तो गायों से कोई वो नहीं है, गाय हैं भी नहीं, ख़त्म हो गई, गाय बहुत कम मात्रा में बची है। तो कम से कम ये जो चरने वाली ज़मीनें थी उनको छुड़वा दिया जाए ना चरने के लिए। हम तो कहते हैं ये जो खाने चरने वाली ज़मीनें हैं तो हमारे आदित्यनाथ सहयोगी ने ये करें कि वो ज़मीन पे सारा उनका कब्जा हटाया जाए। हाँ। और उनके खाने पीने वाली ज़मीन रहेगा तो सारी, अगर जिस दिन गौ माता नहीं रहेगा उस दिन पृथ्वी डगडगा के चली जाएगी, भी नहीं रोक पाएंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल। और जिस दिन गौ माता है तो उस दिन पृथ्वी अपनी रहेगा और इंसान रहेगा। जिस दिन गौ माता चली जाएगी उस दिन भाई पृथ्वी नहीं रह जाएगा। ये तो हम अब आ गया है, समस्याएं यही आ गई। संत सनातन चल रहा है, जो कि संत युग बाड़ी में रहेगा वही का बेड़ा पार होगा। और बहुत अत्याचार हो रहा, कुछ शक्तियाँ ऊपर से आ चुकी हैं माता के ऊपर, पृथ्वी माता पर कुछ शक्तियाँ आ चुकी हैं, लेकिन काम बराबर चालू हो रहा है और कुछ उतरने को शक्ति भी बाकी रह गई हैं और ये भी उतराएंगे तो जान लो बिल्कुल काम स्टार्ट ओके हो जाएगा। यही दिखा रहा है कलयुग महाराज चल रहा है, कलयुग महाराज चले। कलयुग महाराज में तो संत समाजन में रहेगा, वही रहेगा और तो कोई दिखाई नहीं रहेगा। ऐसा है कि मानो जो है तो मानो आकाश की जय भोलेनाथ, अरे जय भोलेनाथ की